खबर शामिल करेंगे। टास्क बड़े लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर। नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स गाड़ियों से रिकवरी कैसे होगी? गाड़ियां मौजूद नहीं। डायरेक्टर एजेंसी का कहना है कि शहर की अहम शाहराहों और नाकेबंदी पर के लिए टीमें तश्कील दी गई थीं, लेकिन 20 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दी गई थी। दाखिली और खारजी रास्तों समेत नाकाबंदी के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद हैं। मुरासला लिखा गया इस हवाले से कि मुअस्सर क्रैकडाउन के लिए मजीद 4 गाड़ियां फराहम की जाएं। मजीद क्या मुतालबात किए गए हैं, इस मुरासले में जान लेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डायरेक्टर एजेंसी लाहौर की जानब से डीजी एक्साइज को मुरासला भिजवाया गया है कि उनको रवां माली साल में 14 अरब से जायद का रिकवरी हदफ दिया गया है, जिसके हसूल के लिए रोजाना की बुनियाद पर शहर की अहम शाहराहों और दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है, लेकिन सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। 6 टीमें बनाई गई हैं जिसमें 120 अफसरान व एहलकार मौजूद हैं, लेकिन उनको लाने और ले जाने के लिए और नाकाबंदी के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां मौजूद हैं। तो अफसरान की सहूलत के लिए नाकाबंदी को मजीद मौसर बनाने के लिए मजीद गाड़ियां फराहम की जाएँ, चूँकि इस माली साल में मोटर गाड़ी में जो टैक्स है वो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 12% है। रिकवरी हदफ को बेहतर बनाने के लिए सहूलियत फराहम की जाएँ ताकि टारगेट को हासिल किया जा सके। अली साही हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। के इंडस्ट्रियल स्कूल बराए खवातीन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहदरा खस्ता हाली का शिकार हो गया है। सर्दी के मौसम में स्कूल की इमारत में खिड़कियों के शीशे ही मौजूद नहीं हैं। शाहदरा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर वाक़या दस्तकारी स्कूल में इंतजामिया की गफलत के बायस खिड़कियां ही मौजूद नहीं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि सर्दी में वक्त गुजारना पड़ रहा है, जिस वजह से तलबा भी स्कूल में दिलचस्पी नहीं ले रही। ना तो यहाँ पे पानी है, हम नीचे से पानी लेके आते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ यहाँ पे सर्दी के लिए बचने के लिए ना तो पहले तो कोले वगैरह होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। हम वैसे ही जैसे आते हैं ठंड में बैठते हैं, और बच्चियाँ कुछ आती हैं कुछ नहीं आती, हमारे पास पूरी तादाद होती ही नहीं। स्कूल की इमारत पुरानी होने की वजह से छत और दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। किसी भी वक्त कोई नाहुशगार वाकया पेश आने का खदशा है। स्कूल में बच्चियों को दाखिल कराने आए वालिदैन का कहना था कि बच्चियों को यहाँ हुनर की तालीम हासिल कराने पर मुतमिन नहीं है। मैं अक्सर बच्ची को लेने आता हूँ और हालत देख के यकीन करें आंखों में अथरू आए थे कि ये हमारे पाकिस्तान का स्कूल है जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसकी हालत आप देखें, छतों के ऊपर से आपको सरिया तक नज़र आ रहा है, अंदर खिड़कियाँ देख रहे हैं उसके ऊपर जो है वो शीशे ही नहीं है, और ना यहाँ वाशरूम है, ना कोई पानी की रेंज है, कुछ भी नहीं यहाँ है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से प्रोटोकॉल होनी चाहिए। और टीचरों बेचारी भी सर्दी में बैठी हैं, कोई रेंज नहीं है, ना कोई हीटर है, ना कुछ भी नहीं यहाँ। 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की इमारत खस्ता हाल होने और खून जमा देने वाली सर्दी में खिड़कियां न होने की वजह से तालबात को हुनर की तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामिया स्कूल की मुरम्मत कराने में बिल्कुल भी संजीदा दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन राना अजहर के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर सगिया में करप्शन इल्जामात का मामला। पासपोर्ट दफ्तर सगिया के इंचार्ज तलत समेत पूरा अमला तब्दील कर दिया गया। पासपोर्ट दफ्तर सगिया के अमले पर रिश्वत लेकर पासपोर्ट्स का इजरा करने का इल्जाम लगाया गया। साइलिन ने दफ्तर में करप्शन की निशानदही करके आला अफसरान को आगाह किया। राशिद सत्तार को शादमान से तब्दील करके इंचार्ज सगिया दफ्तर लगा दिया गया है। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर सगिया में करप्शन के इल्जामात का ये मामला है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पासपोर्ट दफ्तर सगिया के इंचार्ज तलत समेत पूरा अमला तब्दील कर दिया गया है। पासपोर्ट दफ्तर सगिया के अमले पर रिश्वत लेकर पासपोर्ट्स का इजरा करने का इल्जाम लगाया गया। साइलिन ने दफ्तर में करप्शन की निशानदही करके आला अफसरान को आगाह किया। राशिद सत्तार को शादमान से तब्दील करके इंचार्ज दफ्तर सगिया लगा दिया गया है। दूसरी जानिब सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही सुई गैस की कमी का सामना। शहरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए महंगे दामों लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा हो गया है, जिसके बायस कीमत को भी पर लग गए हैं। लकड़ी की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा हुआ है। लकड़ी की कीमत 1400 और 1600 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जबकि कोयला 20 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 100 और 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टाल मालकान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के बायस लकड़ी और कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है। 400 रुपए लकड़ी के मन के हिसाब से बढ़ा हुआ है
اور 400 روپے کولے کے بوری میں بڑھا ہوا ہے ریٹ پچھلے سال کی نسبت پہ. تو لکڑی مل نہیں رہی ہے, شارٹنگ ہے, سردی آگے گیس بھی نہیں آ رہی لوگوں کو, اور پیچھے جو حساب کتاب ہے جس ریٹ پہ مطلب کہ مال لے آتا ہے, گاڑی لے آتا ہے, دوسرا اس ریٹ پہ نہیں آتا, پھر ریٹ بڑھ کے منگواتے ہیں. شہری ہوں یا ٹال مالکان, سب یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ عوام کو کسی حد تک ریلیف مل سکے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. خواجہ رفیق شہید کے 50ویں یوم شہادت کے حوالے سے عواری ہوٹل میں آئین اور جمہور کی حکمرانی میں درپیش مشکلات اور راہ نجات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, سردار ایاز صادق اور سینئر صحافی حامد میر نے شرکت کی. شرکاء نے خواجہ رفیق شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. خواجہ رفیق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی, مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق, رانا مبشر اقبال, رانا مشہود احمد, رانا احسن شرافت سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا, الیکشن وقت پر ہوں گے, PTI کے مستعفی اراکین 50 کروڑ روپے حکومت سے لے رہے ہیں. قیادت سے کہوں گا ان کے استعفے قبول کیے جائیں اور انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے. میں آمن میر صاحب کا پیغام جو ہے اس تقریب کی وساطت سے اپنی لیڈرشپ کو جو ہے پہنچاؤں گا کہ عقل کی بات جو ہے بعض اوقات جو ہے اچھے دوستوں سے ان سے مل جاتی ہے. انہوں نے استعفے منظور کرو کہ انہوں نے جڑا ہے ٹرک دی بتی مگر لائی. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا, خواجہ رفیق شہید کے یوم شہادت پر 44 سال سے تقریب کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین PTI پر تنقید کرتے ہوئے بولے, عمران خان ملک کو دیوالیہ پن پر کھڑا کر گیا ہے. کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے, کوئی اپنی ضرورت کے تابع فیصلے دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تماشا بنایا ہوا ہم نے, ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ, بدلے پہ بدلہ. کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں. اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ گیا عمران خان. وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے کہا, عمران خان کے دور اقتدار میں ریکارڈ قرضے لیے گئے. سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا, ہم سب کو عمران خان ہی نہیں بلکہ اپنے بارے میں بھی سچ بولنا ہوگا. 3000 ارب کا قرضہ 1947 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے لیا, اور 2018 جب PTI کی حکومت آئی اور 10 اپریل 2022 تک 44 مہینے میں انہوں نے اس 30,000 ارب کے قرضے کو 60,000 ارب کر دیا, دگنا کر دیا. یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے, اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو حقیقت بنانا ہے, تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا, جو سعد بھائی نے بھی بات کی ہے, کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا, اپنے بارے میں بھی بولنا ہے. خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا, ہم اقتدار میں ہیں لیکن اختیار نہیں ہے. تقریب میں خواجہ سلمان رفیق نے قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل عمل کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم. پختون برادری کے پاسپورٹ مسائل کے حل کے لیے درپیش پیش رفت جاری ہے. ڈائریکٹر سینٹرل پنجاب پاسپورٹ کی سگیاں پاسپورٹ دفتر میں آمد ہوئی. خالد میمن کی محمد لویا جرگہ کے مشیران سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں صدر لویا جرگہ سرفراز خان, سرپرست اعلیٰ مبین خان بھی موجود تھے. نائب صدر صاحبزادہ جنرل سیکرٹری اکبر خان بھی وہاں پر موجود تھے. تمام 7 پاسپورٹ دفاتر کو بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر خالد میمن کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کی جانب سے. پختون برادری کے پاسپورٹ مسائل کے حل کے لیے پیش رفت ہوئی ہے. ڈائریکٹر سینٹرل پنجاب پاسپورٹ کی سگیاں پاسپورٹ دفتر میں آمد ہوئی. خالد میمن کی محمد لویا جرگہ کے مشیران سے ملاقات بھی ہوئی ہے. MSF پاکستان کے زیر اہتمام سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب رکھی گئی. مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء عہدیداروں کی شرکت. صدر MSF رانا محمد ارشد نے بھی کیک کاٹا. سالگرہ کی تقریب میں نون لیگ کے ہیڈ کوارٹر ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر MSF پاکستان رانا محمد ارشد, صدر پنجاب شہزاد خان تھے.
अक्सर लोग काले और सख्त नजर आने वाले फल सुंघाड़े की अहमियत से वाकिफ ही नहीं हैं, लेकिन इस सख्त और नोकदार खोल के अंदर छिपे फल की बेशुमार अफादियत आज आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। पानी में कीचड़ के नीचे उगने वाला मखरूती शक्ल का फल है, जिसको उर्दू जबान में संगाड़ा और पानी फल के नाम से जाना जाता है। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बी, पोटेशियम और कॉपर वाफर मुकदार में पाया जाता है, जबकि इसका जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। बहुत कम अफराद इसके बारे में जानते हैं और खाते हैं, जबकि ये मुतअद्दिद तिबी फवाइद का हामिल है। शहरियों का कहना है कि संगाड़े के फवाइद किसी ड्राई फ्रूट से कम नहीं। इससे क्या नाम है कि जो हो गए बादाम वगैरह हो गए, अखरोट वगैरह हो गए, वो हम फोल्ड नहीं कर सकते, गरीब आदमी वो नहीं ले सकता। तो ये 100 रुपये के लेके पूरी फैमिली में बैठ के खा लेते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, मैदे की गर्मी वगैरह और भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये जो है संगारा जिसे कहते हैं बेसिकली, इसके काफ़ी बेनिफिट्स बताए जाते हैं। कैल्शियम वगैरह इसमें होता है और उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, लाहौर के लोग जो हैं, वो इसे ड्राई फ्रूट यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके अल्टरनेट भी लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसे। संगाड़ा मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें खांसी, फटी एड़ियां और होंठों का इलाज शामिल है। ये यरकान और दीगर इमराज के खिलाफ जंग में मावन साबित होता है। दुकानदारों का कहना था कि संगाड़ा एक सस्ता फल है, इस वजह से शहरी वाफर मुकदार में खरीदते हैं। सर्दियों में संगाड़े एक मेवे की तरह हैं, जिसकी सर्दियों की आमद के साथ ही मांग में भी इजाफा होता है। वैसे तो संगाड़े जायके में भी मजेदार है, लेकिन साथ ही साथ ये खून की गर्मी को दूर करने में भी मावन साबित होते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।